शादी.com की, जिसको लेकर एक महिला के साथ यहाँ पे ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें महिला को 7.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। शादी को लेकर लोग काफी सारे सुनहरे सपने देखते हैं, जिसको लेकर दो परिवार आपस में रिश्ता बनाता है और एक नई जो मंजिल है उसको, पूरी जीवन जो चर्या है उसको जीने के लिए सारा जीवन एक में के साथ कई बंधनों में बनता है। लेकिन क्या हो अगर वही शादी को लेकर आपके साथ ठगी हो जाए। जी, हम बात कर रहे हैं शादी.com की, जिसको लेकर एक महिला के साथ यहाँ पे ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें महिला को 7.5 लाख रुपए की चपत लगा दी गई है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है साइबर पुलिस स्टेशन में और हमारे साथ में यहाँ वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साइबर से यहाँ पे बलिराम सुतार जी मौजूद है। हम जानेंगे उनसे, सर किस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ और कैसे महिला को 7.5 लाख रुपए की यहाँ पे ठगी की गई है। नागपुर की एक 38 इयर्स की ओल्ड महिला है जो अच्छे जॉब पे भी हैं। उन्होंने शादी.com ये वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल डाउनलोड किया था, लेकिन वहाँ का शायद किसी तरह प्रोफाइल हैक हो गया हो या लीक हो गया हो। उसी को आईडी से उनको व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर से उनको फिर दुबई से कॉल आने लगे, व्हाट्सएप आने लगे। फिर उनको बोला गया कि भाई हम आपसे, मैं वैसे तो दुबई में इंजीनियर हूँ और मैं इंडियन लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैं आपके प्रोफाइल देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने जो है अच्छा भरोसा दिखाने के बाद वो एक आपस में उनका चैटिंग शुरू हो गया। लेकिन फिर वो बोला कि मैं जो है मैं इंडिया, वहाँ का जॉब छोड़ के मैं इंडिया में आ रहा हूँ, तो मेरे पास इतना सारा पैसा है वगैरह वगैरह। फिर वो जो स्टोरी बनाते हैं कि भाई हम टिकट का भी फोटो भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि हम अभी इंडिया आ रहे हैं, हम इंडिया आके शादी करेंगे आपके साथ और हम वहाँ एक घर लेंगे, फिर जो पैसा मेरा है वो आपका ही रहेगा, आपका पैसा मेरा रहेगा, हम एक साथ रहेंगे खाली। फिर उनको जो बोला जाता है कि ये पूरा मेरे पास कैश है और वो जो मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ तो एयरपोर्ट इंडिया का टैक्स भरना पड़ेगा, ये सब जो पैसा है इतना तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये वो सर्टिफिकेट है वो उसके लिए पैसा लगेगा। इसके लिए अलग अलग तरीके से उनको बहाने बना के 3 अकाउंट में उनके 7.5 लाख रुपए उन्होंने भर के लिए थे। फिर उनको थोड़ा शक आया कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हो रहा है। फिर उन्होंने तुरंत साइबर पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट किया, तो हमने तुरंत उनको बताया कि भाई ना आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपका प्रोफाइल किधर तो लिंक हो गया या किसी को तो कॉम्प्रोमाइज हो गया, इसके लिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आप अभी तुरंत पैसा भरना बंद कर दो। फिर हमने उसका नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है उसके ऊपर उनका कंप्लेंट ले लिया। फिर हमने FIR लेके गुना दाखिल कर लिया। फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है हमारे जो पुलिस आयुक्त सिंगल सर इनके मार्गदर्शन में, हमारे जॉइंट CP सर इनके मार्गदर्शन में, हमारे DCP सर लोहित मतानी सर इनके मार्गदर्शन में हमने उनका इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो हमको ऐसा पता चला कि उन्होंने, जो लड़का था वो उनके साथ जो प्रोफाइल से बात करता था वो खुद को USDT में पैसे ट्रांसफर करने को बोलता था। तो वो इंडियन 2-3 अकाउंट उन्होंने दिए थे, वो अकाउंट में उन्होंने पैसे लिए और फिर उसमें से ट्रांसफर USDT में करके वो ट्रांसफर करते थे। और दूसरा कि जो कन्वर्सेशन हुआ था उनका व्हाट्सएप चैटिंग और फेसबुक मैसेंजर से, उसका भी हम स्टडी कर रहे हैं। हमने उसमें से कम 3 लाख रुपए होल्ड किए हैं, वो कोर्ट के माध्यम से हम उसको वापस करेंगे और उसके आगे की जांच करके जो भी उसके मेन गिरोह है उसको हम पकड़ेंगे। मुझे आपके माध्यम से लोगों को यही आह्वान करना है कि आपके साथ भी ऐसा कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करो। एक तो आप ऐसा कोई भी अननोन आपके साथ व्हाट्सएप पे बात करना चाहता है या आपको कोई फेसबुक पे आप या एनी सोशल मीडिया पे आपको कोई मैसेज आता है जो अननोन आपके साथ है, उसके साथ आप कभी भी उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। आपको जो प्रोफाइल है वो आप प्राइवेट रखिए, जिसकी वजह से आपके प्रोफाइल में आपके फ्रेंड है उनको ही आपका प्रोफाइल दिखे। अगर आपको नया कोई प्रोफाइल या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो
तो उसको जांच के परख के आप उसको एक्सेप्ट करें, नहीं तो आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। और अगर धोखाधड़ी होती है, काफी सारे वेबसाइट देखे गए हैं जिसमें शादी को लेकर दो बंधनों को दो रिश्ता जोड़ा जाता है, लेकिन उनके भी टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे देखी जाती है और वो पूरी आईडी वगैरह डालने के बाद ये पूरी प्रोसेस की जाती है। तो ऐसे में क्या जो शादी.com के जो बाकी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हम उसको भी शादी.com जो वेबसाइट है उनको भी हमने लिखा है कि भाई आपका अगर वेबसाइट से कुछ हैक हो रहा है तो उसको भी आप पाबंदी रखें, उसका आप सिक्योरिटी ऑडिट करके भी आप उसका सभी का प्रोफाइल, किसी का प्रोफाइल हैक ना हो ऐसा आपका जो भी है सुरक्षा के संबंध में ये जायजा ले ले, ऐसा हमने उसको भी लेटर लिखा है। सर जो आगे अब बाकी केस में क्या आरोपी बढ़ने की और शक्यता जताई जा रही है? हाँ, इसमें और भी उसका साथीदार हो सकते हैं। उसमें अगर आगे जैसे जैसे तपास चलेगा तैसे जैसे आपको पता चलेगा कि आगे भी आरोपी बढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में साइबर थाने से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलिराम सुतार जी, जिन्होंने बताया कि जनता को सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसी काफी सारी वेबसाइट जो आपको ऑनलाइन मिल जाती है उससे सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और आगे अपनी सतर्कता अपने हाथ रखे ताकि ऐसे पूरे धोखे के जो मामले आपके साथ होते हैं उसमें बचा जा सके। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।